डिटॉक्स शुरू किया था सबसे पहले, तो फर्स्ट मंथ में ही मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया डिटॉक्स की वजह से। और वो डिटॉक्स में उनके काढ़ा होते थे, गर्म पानी पीना और किस तरह से ऑयल छोड़ना था, कम्प्लीटली ऑयल छोड़ दिया, घी छोड़ दिया। लोग अब बोलते हैं कि चाय में गुड़ डाल के पियो, लेकिन एज़ पर माई डॉक्टर वो चाय में गुड़ डालने के लिए भी उन्होंने मना किया था कि दूध और गुड़ विरुद्ध आहार होते हैं, तो आप वो भी यूज़ मत कीजिए। कैलोरी में कम कंज्यूम करूँ तो भी मुझे एनर्जी बॉडी में लगी रहे। पानी मैंने सिर्फ गर्म पिया है, ठंडा पानी नहीं, फ्रीज़ का अच्छा पैकेट फूड बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाहर का खाना कभी मत खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छे Thank लग you. रहे हो आप, बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हो। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो थोड़े से आप हेल्दी थे जी। लेकिन अब जो फिटनेस मुझे दिखाई दे रही है वो अमेजिंग है, काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। तो ये राज क्या है इसका? राज है बहुत ही खतरनाक वाला डाइटिंग, मतलब और वॉक, मॉर्निंग वॉक। डाइटिंग में मेरे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जिन्होंने डिटॉक्स मुझे डाइट दिया था, बिकॉज़ ये एक्चुअली राज ये है कि साइड इफ़ेक्ट है, पतला होना साइड इफ़ेक्ट है, मेन था मेरा हेल्थ ठीक होना। तो 3-4 महीने पहले आई वाज़ नॉट वेल, तो उसी के चलते मुझे जिस तरह से डॉक्टर ने बोला कि भाई वेट लॉस करना आपके लिए बहुत ही टॉप प्रायोरिटी है अभी, तो उस हिसाब से मैंने शुरू किया था, डिटॉक्स शुरू किया था सबसे पहले। तो फर्स्ट मंथ में ही मुझे बहुत फ़र्क पड़ गया डिटॉक्स की वजह से। और वो डिटॉक्स में उनके काढ़ा होते थे, गर्म पानी पीना और किस तरह से ऑयल छोड़ना था, कम्प्लीटली ऑयल छोड़ दिया, घी छोड़ दिया, गेहूँ नहीं एंड राइस नहीं, ब्राउन राइस खा रही थी और जिस तरह से वेजिटेबल्स खा रही थी। तो काफ़ी उनका शेड्यूल के हिसाब से मैंने किया। 6 महीने लगे हैं मुझे और काफ़ी मतलब खुद पे कंट्रोल किया है। मेरी प्यारी चाय छूट गई थी, जो कि अभी उन्होंने, अब जबकि मेरे हेल्थ के पैरामीटर सारे ठीक हो रहे हैं, तो मुझे चाय अलाउड की है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी भी वही है कि उनके हिसाब से मैं चल रही हूँ। और थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से नोटिस किया। शुगर भी आपने पूरी तरह से बंद कर दी? जी, शुगर भी बंद कर दी थी। वो जो हम मिश्री यूज़ करते हैं ना, खड़ी मिश्री, जो बड़े बड़े जो पीसीस होते हैं उसको कूट के अच्छे से पाउडर बना के मिश्री मैं यूज़ किया करती थी अक्सर। जी, लोग अब बोलते हैं कि चाय में गुड़ डाल के पियो, लेकिन एज़ पर माई डॉक्टर वो चाय में गुड़ डालने के लिए भी उन्होंने मना किया था कि दूध और गुड़ विरुद्ध आहार होते हैं, तो आप वो भी यूज़ मत कीजिए। आपको बहुत मन करे तो थोड़ी सी मिश्री यूज़ कर लिया कीजिए। तो वही एक आयुर्वेदिक शॉप से मेरी मिश्री आती थी। खाखरा भी मैं खाती थी, तो वो भी एक स्पेशल शॉप से, उनकी रेकमेंड की हुई शॉप से आते थे, जो जौ के खाखरा होते थे। तो क्योंकि गेहूँ बंद था, जब सारे धान बंद थे, सिर्फ जौ जो हम हवन में यूज़ करते हैं अक्सर हवन में, जो आपने देखा होगा, वो जौ के खाखरा वगैरह खाना अलाउड होता था। तो दूध भी बहुत कम, पतली पतली चाय पीना एंड ऑल। अदरक वगैरह फुल ऑन परमिशन थी कि जिससे आपको, बिकॉज इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हो तो कभी पेट में गड़बड़ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस बन जाती है, तो उन सब में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता, जर्नी मुश्किल थी, लेकिन जब अभी, जी बिल्कुल 6 महीने। और कहते हैं ना, वो जापानीज़ एक टेक्नोलॉजी है कि बड़े बड़े गोल मत रखो, कभी पूरे नहीं होते, तो छोटे छोटे गोल। तो उन्होंने भी मुझे, मतलब यही बात हुई कि भाई आप ना पर डे कितना कम कर सकते हो। तो मैंने, ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मैं पर डे ही कम करना है। जब पर डे की बात आती है तो हमें, हमारे भी जीवन में रोज़ के गोल्स होते हैं कि भाई आज मैं इतना करूँगा, इतने मतलब घर के काम करूँगा या वो काम कर लूँगा, तो वो गोल हम अचीव कर ही लेते हैं। और एक आध दिन का गोल कभी मिस हो भी जाए तो इतना नहीं असर करता। तो छोटे छोटे गोल्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कि रोज़ आप शूटिंग की वजह से वॉक पे नहीं जा पाते, तो रोज़ जाओ भी मत, आप सिर्फ 5 दिन जाओ, हफ्ते में 4 दिन जाओ, कोशिश तो करो। तो ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे तो कुछ दिन मिल ही जाते हैं जहाँ पे हम खुद को, आलस को छोड़ के हम निकल सकते हैं। तो वही मैंने पहले शुरुआत में पर डे सिर्फ 300 ग्राम्स का ही किया था कि हाँ 300 ग्राम तो मैं कम कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मेरी कंट्रोल हुई, कैलोरीज़ कंट्रोल होने की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने सेकेंड थिंग मुझे बताया कि टाइम मिले तब आराम दो शरीर को। जब शूट पे कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फालतू में फ़ोन से मत खेलो या किताबें मत, मैं मुझे पढ़ने की बहुत आदत है, मैं पढ़ती रहती हूँ। तो बोले अभी थोड़े दिन भूल जाओ सब, तो जैसे टाइम मिलो सो जाओ, ऐसे आंखें बंद करके पड़े रहो, ताकि आपकी बहुत डाइट करते हो तो बॉडी को कहीं ना कहीं वो रेस्ट वाला और रिकवरी वाला टाइम चाहिए, जो आप उसको नहीं देते हो एक्टिव रह के। तो वही वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्पफुल हुई। मैंने फ़ोन छोड़ दिया था, काफ़ी मेरी पोस्ट भी कम हो रही थी, तो
फ़ोन मैंने कम कर दिया, मैंने पढ़ाई थोड़ा सा कम करना कि भाई बहुत कम पढ़ूंगी, और क्योंकि एनर्जी हमें सेट पे लगानी होती है और बाकी टाइम पे अपनी एनर्जी को बचाए, ताकि कैलोरी में कम कंज्यूम करूँ तो भी मुझे एनर्जी बॉडी में लगी रहे। पानी मैंने सिर्फ गर्म पिया है, ठंडा पानी नहीं, फ्रीज़ का। अच्छा, पैकेट फूड बिल्कुल अलाउड नहीं है, बाहर का खाना कभी मत खाओ, बेकरी वाला खाना मतलब बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ भी नहीं, पास्ता पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी नहीं। तो ये मुझे शुरू में जब फर्स्ट मंथ दिखा और सबने देख लिया कि अरे फ़र्क तो नज़र आ रहा है, तो पहले महीने थोड़ा सा शुरुआत हुई। सेकंड मंथ मुझे लगा कि भाई इसके ऊपर कैसे मैं अड़ी रहूँ, मतलब इसको छोड़ ना दूँ, वो मेरे लिए चैलेंज था। सेकंड मंथ बहुत चैलेंज था, बिकॉज़ वो चीज़ को नहीं छोड़ना भी, और त्यौहार आते हैं, कभी कुछ आता है कभी कुछ, क्योंकि रक्षाबंधन गया और काफ़ी त्योहारों का मतलब अब तो समझो सीज़न शुरू हो गई, तो ऐसे टाइम में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई लीजिए मिठाई खाइए। तो ना उस टाइम पे मैंने एक हैक यूज़ किया था कि मैंने बोला अरे मेरे पंडित जी ने मना किया है, अरे आज मेरा उपवास है, तो झूठ झूठ बोल के, अब जब भगवान का नाम आए, पंडित जी का या उपवास आए, ऐसे बोले कि नहीं तो मुझे परहेज़ है, तो लोग इतना फोर्स नहीं करते कि आज मेरा तो फास्ट है, तो मतलब रूम में जाके खा लो जो हमें डाइट में बोला है वही, पर बाहर बोल दो कि आज मेरा फास्ट है तो लोग आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। तो हालांकि उनका प्यार ही होता है और हम भी बहक जाते हैं, लेकिन जब हम फास्ट बोल देते कि भाई फास्ट है तो आपको भी वो अपना बोला हुआ निभाना पड़ता है। तो मेरी दोस्त को भी अभी मैंने वही सिखाया कि बोला करो कि मैंने वो हम मन्नत मानते हैं, तो बोले मैंने मन्नत मानी है कि जब तक वो मेरी मन्नत पूरी नहीं होगी मैं चावल नहीं खाऊंगी, तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा, तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, फन भी रहेगा और साथ में आपका डाइट भी हो जाएगा। और ऐसे मेरा सेकंड मंथ बीता। थर्ड मंथ में मैंने थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी शुरू किया उनके गाइडेंस में, और 4 मंथ से मुझे थोड़ा सा खाने का छूट छाट मिला, क्योंकि मैंने मेरा काफ़ी गोल अचीव किया था। लेकिन एक चीज़ मैंने कभी नहीं भूली, जो मेरे छोटे छोटे गोल्स हैं, आज भी मैं छोटे छोटे गोल्स को ही फॉलो कर रही हूँ। कि कल जैसे मेरा खाना थोड़ा ओवर हो गया था, तो आज मैंने दोपहर में बहुत ही कम खाया, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ चने खाए हैं, और अभी मैं सीधा चाय ले रही हूँ, बाकी मैंने कुछ नहीं खाया। तो जो कल का मैंने ओवर ईटिंग किया, आज मैंने उसका थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर आपको वेट लॉस करना है, लेकिन साथ ही साथ उसमें ना डिजीनेस भी होते हैं। जी जी, बहुत साइड इफ़ेक्ट, वो भी मैंने ट्राई किया है, ट्राई बिल्कुल किया था, क्योंकि हमारी लाइफ, एक्टर्स की लाइफ स्पेशली ऐसी है कि हमारा पैकअप का कोई टाइम नहीं रहता। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका सोना बहुत ज़रूरी है टाइम पे, और हम यहाँ पे कभी 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो कभी सुबह हम बहुत जल्दी मतलब 7 की शिफ्ट होती है तो 6 बजे, 5 बजे उठना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब मुश्किल हो जाता है, मतलब आपका वो फास्टिंग और जागते रहना दोनों नहीं हो सकता। अगर आप इंटरमीडिएट में 7 बजे खाना खा लो, फिर नेक्स्ट डे सीधा 2 बजे खाना होता है, तो 7 बजे खाना खाओ और अगर 9, साढ़े 9, 10 बजे सो जाओ तो आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी, ट्रस्ट मी। कुछ दिन मेरे ऐसे भी मैंने ट्राई किए हैं तो तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जब आप 7 बजे खाना खाओ, रात को 1:30 बजे सोते हो, तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि भाई भूख लगी जाती है, घर जाओ नींद नहीं आती, खाने का मन कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा अपने आप को देखकर थोड़ा ऊपर नीचे खेलना आना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को। यस, और मुझे ऐसा लगता है ना कि अपनी बॉडी को जितना हम समझते हैं ना, इतना कोई नहीं समझ सकता। आपकी बॉडी को सुनो। मैंने अपने आप को सुना, मतलब चाय से मुझे इतना प्रेम है, जिस तरह से मैं चाय का मसाला बनाती हूँ, आपको उसके लिए एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, इतना खूबसूरत, मतलब इतनी कमाल की। बिल्कुल, तो मेरे चाय का मसाले की जो रेसिपी, उसे देख के लोग बोलते कि भाई तुम कुछ मत करो, सिर्फ चाय का मसाला बेचना शुरू कर दो। तो मतलब क्योंकि मुझे चाय से प्रेम है इतना, तो मैंने इसको भी नहीं छोड़ा। देखो, कोई भी चीज़ दुखी होके मत करो, जो भी आप कर रहे हो आपको फ़ायदा हो रहा है। डेफिनेटली लोग तारीफ़ करते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया, काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि अरे मैम, आपने तो 6 महीने में मतलब क्या किया आपने, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और मैं सबको अपनी रेसिपीज़ या सबको अपने डाइट की जो हैक्स है सब मैं शेयर करती हूँ। सबको बोलती हूँ कि बस लिसन योर बॉडी, अपने आप को सुनो, खुद को सुनो। आप अपनी माँ के पेट से जब पेट में थे तो आपकी माँ क्या खाती थी वो उनको पूछो, अपनी मम्मी से पूछो कि मतलब उन्होंने आपके जब 5 साल के थे तब आपको क्या खाने से तकलीफ़ होती थी और क्या खाने से आपको अच्छा रहता था। तो इन सारे खुराक को, उन सारे फूड को आप समझो और उस हिसाब से आपका डाइट बनाओ, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात,
आपका गोल होना चाहिए हेल्दी होना, ना कि पतला होना। ज़रूरी नहीं है जो पतला दिखता है वो हेल्दी है, और ज़रूरी नहीं है जो मोटा दिखता है वो अनहेल्दी है। तो आप हेल्दी बनने का सोचिए। आपका गोल होना चाहिए मुझे हेल्दी होना है, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, रोगी नहीं बनना है, मतलब डिसीज़ का घर नहीं बनना है। चाहे आप मोटे हो पतले हो, हेल्दी रहो, खुश रहो, तो मस्त रहोगे।